Hello students, today we will discuss the C3 pathway. जो C3 pathway है इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? Because on the name of the scientist Melvin Calvin. So जो C3 pathway है, सबसे पहली चीज ये होता है किस प्लांट्स में है? It takes place in C3 plants. आगे चल के हम पढ़ेंगे C4 पाथवे जो होगा C4 प्लांट्स में. तो C3 पाथवे ये जो C3 साइकिल है या कैल्विन साइकिल है बेटा, वो आप याद रखेंगे. इट टेक्स प्लेस इन C3 प्लांट्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, हो कहा रहा है किस उसकी लोकेशन क्या है. सो इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स. हमें पता है लीव्स में क्या है? मेसोफिल सेल्स है. मेसोफिल सेल के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है. और क्लोरोप्लास्ट का कौन सा रीजन? इट इज द स्ट्रोमा. आपको बताया गया है कि स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होती है एंड इट इज द पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन. तो हम यहाँ पे देखेंगे, जस्ट सी हियर, दिस इज सपोज द मेसोफिल सेल. इन द मेसोफिल सेल दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे हमने पढ़ा था थाइलेकोइड से ग्रैनुलर थाइलेकोइड्स, और ये जो पोर्शन है दिस इज द स्ट्रोमा. सो इट इज टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा of chloroplast of mesophyll cells. Clear? Next है C3 साइकिल. नाम क्यों दिया हमने इस साइकिल को? C3 साइकिल ही क्यों कहा? इसका रीजन बेटा ये है कि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन C3 साइकिल. तो अभी तक हमने देखा जो C3 साइकिल है उसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं. ठीक है, ये किस प्लांट्स में होता है? C3 प्लांट्स में होता है. कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है. और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है एंड दैट इज PGA, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. क्लियर? तो दैट्स व्हाई द साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल. नाउ जब ये C3 साइकिल हो रही है तो यहाँ पे जो मेन एंजाइम है, आपको एंजाइम याद रखना है, that is Rubisco. So Rubisco is the main enzyme for the C3 pathway. Clear? Now अगर हम ये C3 साइकिल अभी पढ़ेंगे तो हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. दैट इज कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन. क्लियर? तो जो ये साइकिल है C3 साइकिल, उसको आप 3 स्टेजेस में याद करेंगे. पहला है कार्बोक्सिलेशन, जहां पे CO2 का फिक्सेशन होता है और जो आपका RUBP है दैट इज राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, उसका कार्बोक्सिलेशन होगा. क्लियर? सेकेंड होगा रिडक्शन, जो हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा PGA, उसका रिडक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा. और हमें फिर से क्या करना है? RUBP को रीजनरेट करना है, रीजनरेशन करना है. क्लियर? सो ये 3 स्टेजेस है. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. जस्ट सी हियर, दिस इज द कैल्विन साइकिल. ये कैल्विन साइकिल है. सबसे पहले आप देखेंगे कैल्विन साइकिल में या C3 साइकिल में जो आपका CO2 एक्सेप्टर होता है दैट इज राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट. याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल. C3 साइकिल में जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, CO2 जिसका कार्बोक्सिलेशन करेगा, वो एक 5 कार्बन कीटोस शुगर है. 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कीटोस शुगर है और उसका नाम है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट. लिखा है मैंने यहाँ पे. तो ये जो राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट है इसका क्या होगा बेटा? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होगा. CO2 का फिक्सेशन होगा किसके साथ? राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, जो एक 5 कार्बन कीटो शुगर है. क्लियर? तो यही हमने दिखाया है. एटमॉस्फेयर से क्या आया? CO2 आया. राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट का कार्बोक्सिलेशन हुआ. एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में हुआ. एंजाइम का नाम है रुबिस्को. क्लियर? द नेम ऑफ द एंजाइम which catalyze this reaction that is Rubisco. Clear? And what we'll get? We will get a 3 carbon compound. तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर है CO2 का वो क्या है? वो 5 कार्बन कंपाउंड है. CO2 के साथ उसका क्या हुआ? फिक्सेशन. उसने CO2 को फिक्स करा,
कार्बोक्सिलेशन हुआ और हमें मिला एक 3 कार्बन कंपाउंड जो है PGA, दैट इज 3 PGA, या हम बोल सकते हैं 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बना दैट इज PGA, 3 PGA ऐसे लिखते हैं, दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, या कई बार लिखा रहता है 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे तो 6 कार्बन थे, तो ये 3 कार्बन है, इट मीन्स इसके कितने मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर से देखेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, जो हमारा 5 कार्बन कीटो शुगर है जिसका नाम है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, इसका कार्बोक्सिलेशन होगा और किसकी प्रेजेंस में होगा, एंजाइम रूबिस्को, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी 3 PGA, दैट इज 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, इसके 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट स्टेज दैट इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, which results in the production of 3 phosphoglycerate, इसके 2 molecules. After this what happens, first stage हमारी हो गई है, second stage है reduction. A series of reaction takes place where what happens, 2 ATP and 2 NADPH are used. Clear? And what will get, there will be the reduction of PGA and we will get the glucose. So the second step is reduction. जो second step है वो है reduction, जिसमें कई series of reaction होती है। जब ये series of reaction होती है तो हमें क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज मिलता है। एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें कितने ATP यहाँ पे यूज हुए, 2 ATP और 2 NADPH। जब ATP ब्रेक डाउन होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 ADP। इसी तरह से 2 NADPH जब यूज होंगे we will get 2 NADP plus. Clear? So this was the second step, that is reduction. कई सारे रिएक्शंस हुई जिसमें क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और इस प्रोसेस में हमारे 2 ATP और 2 NADPH यूज हुए। क्लियर? लास्टली हमें क्या मिला, we will get the sucrose. Now next what happens बेटा, क्योंकि एक CO2 को फिक्स करने के लिए what will happen, ये एक टर्न हुआ साइकिल का, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो इस साइकिल के 6 टर्न्स होने चाहिए फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें जो हमारा CO2 एक्सेप्टर है उसको रीजेनरेट करना है, उसका रीजेनरेशन होना जरूरी है ताकि ये साइकिल कंटिन्यू हो सके। सो द थर्ड स्टेप इज रीजेनरेशन, एंड व्हाट हैपेंस फॉर द रीजेनरेशन ऑफ RUBP, व्हाट विल हैपन, here again ATP will be used, 1 ATP will be used. Clear? अभी हमने सिर्फ एक CO2 को क्या करा है, फिक्स करा है। हमें इसी तरह से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए इस साइकिल के 6 टर्न्स करने होंगे। ठीक है, एक टर्न में कितने ATP यूज हुए, यहाँ पे 2 ATPs और यहाँ पे 1 ATP, तो टोटल हो गए 3 ATP। NADPH कितने यूज हुए, 2 NADPH। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कैल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने CO2 की जरूरत होगी, 6 CO2 की। क्लियर? तो इनमें हम लिखेंगे 6 CO2, और जब हमने 6 CO2 यूज करा तो हमें क्या मिला, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने CO2 को फिक्स करना होगा, 6 CO2। नेक्स्ट है, हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक CO2 के लिए कितने ATP यूज करें, 3 ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कितने ATP की जरूरत होगी, 6 टर्न्स, यानी कि 18 ATP, 6 3 18 ATP यूज करा, एंड कितने ADP में आउट होंगे, 18 ADP। क्लियर? फिर से देखेंगे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमें इस साइकिल के 6 टर्न्स करने होंगे। एक टर्न में कितने ATP यूज हुए, 3 ATP। तो बेटा 6 टर्न्स में कितने ATP यूज होंगे, 18 ATPs। क्लियर? ATP से क्या होगा, फॉस्फोरिलेशन होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ADP।
इसी तरह से एक साइकिल में 2 NADPH यूज हुए, 6 टर्न्स में कितने हो जाएंगे, 6 2 ज़ा 12, तो 12 NADPH यूज हुए एंड विल गेट 12 NADP। तो आपको ये टेबल याद करनी है, ये एग्जाम में बहुत आती है। ये 3 स्टेजेस आते हैं। ये डायग्राम ये साइकिल बनाने के लिए आती है। जब आप साइकिल बनाएंगे तो आप इस तरह से कंप्लीट साइकिल बनाएंगे। आपको पता होना चाहिए C3 साइकिल किन प्लांट्स में होती है, C3 प्लांट्स में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। यहाँ पे जो CO2 एक्सेप्टर है वो क्या है, दैट इज RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये कैसा कार्बन है, ये कैसा कंपाउंड है, इट इज अ 5 कार्बन कीटोज शुगर, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। क्लियर। यहाँ पे जो मेन एंजाइम है वो क्या है, दैट इज रुबिस्को। जब फिक्सेशन हुआ तो हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C3 साइकिल में वो क्या है, दैट इज 3PGA, दैट इज 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, या हम कह सकते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। उसके बाद क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ जिसमें हमारे 2 ATP और 2 NADPH यूज हुए। लास्टली सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद हमें क्या मिला, ट्रायोस फॉस्फेट, आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो गया, सक्रोस या स्टार्च में स्टोर हो गया। हमें फिर से ये राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट को क्या करना है, रीजनरेट करना है ताकि ये साइकिल कंटिन्यूअसली चल सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज 1 ATP। तो टोटल ATP यूज्ड इन 1 टर्न इज ओनली 3। सो टू मेक अ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने टर्न्स होंगे साइकिल के, 6 टर्न। तो 6 3 ज़ा 18 ATPs विल बी यूज्ड। सिमिलरली एक टर्न में 2 NADPH यूज हुए, तो 6 टर्न में वी विल यूज 12 NADPH। क्लियर। तो आई होप आपको ये C3 पाथवे क्लियर होगा। थैंक यू।